नॉनसेंस अनलिमिटेड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस नॉनसेंस अब बोल भी दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने मेरी बेवकूफ़ी तो सारी देख ली है जी। खैर जी, मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करना है तो मुझे गोली खानी पड़ती है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। ये सब दो दो गोलियां खा के बैठे हैं और आप सब शो देखने से पहले गोली खा के बैठते हो, मेरा शो खत्म होने के बाद तो दो दो आपको भी खानी पड़ती है। दरअसल ये हमारी डिपेंडेंसी जिंदगी की इतनी हो गई है मेडिसिन पे। आज कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मोबाइल की तरह अपनी पॉकेट में मेडिसिन ना लेके चलता हो। इतना ज्यादा मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं हम लोग। कोई टाइम आएगा जब मेडिसिन हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल हो जाएगी कि जिस दिन आदमी मेडिसिन नहीं खाएगा तो साथ वाले पूछेंगे, सुबह से कोई मेडिसिन नहीं खाई, तुम ठीक तो हो? माँ पूछ रही होगी, माँ टेंशन में बैठी है, सुबह से उठ के ना इसने कोई सर दर्द की दवाई ली है, ना कोई पेट दर्द की दवाई ली है, ना कोई इसने सिर्फ में, मेरे तो लगता है बच्चे की तबीयत ठीक ना है आज। माँ को टेंशन हो रही है, दवाई नहीं खा रहा तो ये पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है आज इसमें। तो कहने का मतलब जी, टाइम ऐसा आ जाएगा मेडिसिन हमारी जिंदगी में डायरेक्टली शामिल हो जाएगी। फिर होटल में भी सीन यही होगा, रेस्टोरेंट में सीन यही होगा। वेटर खड़ा आपके टेबल पे, आपको ऑर्डर आपका बता रहा होगा, तो सर आपने ऑर्डर किए हैं 2 टेट्रासाइक्लिन परांठे, 2 आपकी ब्रूफिन चपाती, एक आपका ये हो गया जी मेटापार कोफ्ता, एक आपका सर अल्ट्राजिन चना हो गया सर आपका, और वुड यू लाइक टू हैव सम क्रोसिन चटनी सर? ठीक है सर। डेजर्ट में सर आप इंसुलिन रसगुल्ला पसंद करेंगे? नो सर, अदर चॉइसेस सर, आयुर्वेदिक आइसक्रीम भी आप ले सकते हैं सर। मतलब फिर सारे मेनू यही होंगे कि आपको मेडिसिन के साथ ही सब कुछ खाना पड़ेगा। तो फिर हालात ये भी आएंगे जी, जब शादी ब्याह होगा तो आजकल मिठाई के डब्बे बांटते हैं, फिर शादी ब्याह में भी दवाई के डब्बे बांटे जाएंगे। ये बेटी की शादी है, आपने आना जरूर, तो दवाई की क्या जरूरत है, वैसे नहीं आते क्या? नहीं नहीं, देखिए जी, मुंह तो कड़वा करवाना होता है ना, बच्ची की शादी है जी। मतलब मिठाई की जगह दवाई बांटी जाएगी। तो फिर जब बारात आएगी, आजकल बारात आती है तो बारातियों का स्वागत होता है ट्रे में लेके, सबसे पहले ही बारात के एंटर करने से पहले ही ट्रे में काजू लेके, बादाम लेके घूम रहे होते हैं, लीजिए एक तो लीजिए ना जी, एक तो लीजिए। तो जैसे बारात आएगी तो ट्रे में कैप्सूल टैबलेट लेके घूम रहे होंगे वेटर, सर एक तो लीजिए, एक तो लीजिए ना। आजकल जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब अंदर बाद में जाएंगे, पहले एक कोल्ड ड्रिंक पीजिए, भाई साहब पहले जूस, पहले जूस पीजिए। तब आते ही रिक्वेस्ट होगी, नहीं नहीं भाई साहब देखिए, समझी जी हाथ जोड़ रहा हूँ, अंदर बाद में जाना, पहले ग्लूकोज लगवाइए, चलिए पहले ग्लूकोज लगवाइए। तो कोई कान में आके बताएगा, भाई साहब वो जो है ना लाल पगड़ी वाले, ये दूल्हे के जीजा है, जरा खास ध्यान रखना। तो उनको हाथ जोड़ेगा, भाई साहब देखिए दामाद जी सब ग्लूकोज लगवा रहे हैं, ग्लूकोज लगवाना है तो ठीक है, नहीं तो बेटा इधर आ, लेके चल दामाद जी को, इनके 2 बोतल खून चढ़ाओ बेटा, ब्लड चढ़ाओ इनको, चलो। ऐसे सेवा होगी दामाद की। फिर हलवाई नहीं चाहिए होगा, मतलब केटर्स नहीं चाहिए होंगे, शादी ब्याह के ऑर्डर फिर केमिस्ट शॉप पे दिए जाएंगे। देखिए बेटी की शादी है, 900 लोगों की दवाई करनी है, कितने पैसे होंगे? वो भी बता रहा होगा, देखो जी कैप्सूल टैबलेट इंजेक्शन ग्लूकोज ब्लड ये सब डाल के 13 वैरायटी देंगे हम आपको, और आपको 1700 रुपए का प्लेट पड़ेगा। तो फिर टाइम तो ये भी आएगा ना, जैसे अभी लोग होटल से रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं 3 पीस पहन के, पूरी शान शौकत से टूथपिक के साथ निकलते हैं, तो फिर लोग हॉस्पिटल से निकला करेंगे दांतों में टूथपिक या कुछ भी है। हॉस्पिटल है थोड़ा महंगा, लेकिन दवाई बहुत टेस्टी होती है इनकी। मतलब टाइम फिर ये भी आएगा जी, जब बड़े बड़े घरों की लड़कियां, बड़े बड़े घरों की औरतें स्टेटस सिंबल हो जाएगा, या मेडिसिन का ही मेकअप करके, इनके हार श्रृंगार करके घर से निकलेंगी। मतलब पता चलेगा किसी महंगे से कैप्सूल के, बड़े महंगे इंपोर्टेड कैप्सूल के झुमके पहन के घूम रही है, माथे पे टाइजिन की बिंदी लगी है। तो फिर बातें हो रही हैं, आपने बहन जी क्या हो गया, आपका एक झुमका कहीं खो गया, एक ही झुमका पहना? नहीं बहन जी क्या बताऊं, रात में सो रहे थे ना तो हस्बैंड की तबीयत एकदम से बिगड़ गई, इनकी तो हालत खराब हो रही थी, मेरे से देखा नहीं गया, पेट में दर्द बहुत था, मैंने झुमका निकाला, मुंह में दे के पानी पिला दिया, बहन जी हस्बैंड ठीक हो गए। कोई बात नहीं, मेरा सेट खराब हो गया लेकिन हस्बैंड तो सेट हो गए ना। फिर कोई औरत बता रही होगी, बहन जी कल की बात क्या बताऊं, कल एक पार्टी में खड़े थे, एक आदमी सामने बैठा था, घूर घूर के देख रहा था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, 1 घंटे से देख रहा था। मैंने जाके पूछा क्या बात है भाई साहब, कभी औरतें नहीं देखी, लेडीज नहीं देखी कभी, क्या घूर घूर के देख रहे हो? सामने बोले, नहीं बहन जी मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, दरअसल मैं आपकी बिंदी की तरफ देख रहा था, मेरा हाजमा खराब है, आप मुझे टाइजिन दे देंगी?
मतलब टाइम ऐसा आएगा जी, जब हम लोग यही खाएंगे तो हमारे अगल बगल वाले, आस पड़ोस वाले, कुल दुनिया वाले यही खाएंगे, तो फिर घर में बैगर भी कैसे आएंगे? बाहर डोर पे आके बैगर बोल रही होगी आपसे, ए माई रात का बचा कोई कफ सिरप देना, बच्चे को खांसी है माई। सो जी हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। तो देखिए एक टाइम था जब बच्चे सिर्फ दाई के सहारे पैदा होते थे, मतलब दाई पैदा करती थी। आजकल के बच्चे दवाई के सहारे पैदा होते हैं, दवाई पैदा करती है बच्चे को। बच्चे छोटे छोटे 3 महीने के बच्चे पेट में होते हैं, माँ के ये कैप्सूल गिर रहा है, ये टैबलेट गिर रही है, ये आया आयरन का कैप्सूल, ये कैल्शियम का कैप्सूल। मतलब ऐसे तो बच्चे पैदा हो रहे। टाइम आएगा जैसे मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मेडिसिन डे भी मनाया जाएगा। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. अरे बहू बहू कोई तो काम ढंग से किया करो। देखने को तो सफाई कर रही हो लेकिन घर में पूरा गंद पड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह से शाम हो गई मुझे पूरे घर की सफाई करते करते, मेरे हाथ इतने गंदे हो गए मगर आपको गंदगी दिखाई देती है। एक्चुअली आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इसीलिए आपको हर जगह गंदगी दिखाई देती है। बहू, शर्म करो शर्म, बोलने की तमीज सीखो। आखिर ये तुम्हारा ससुर है, ससुर, और ससुर पति समान होते हैं। मेरा मतलब है कि ससुर पिता समान होते हैं। है ना कि इसकी बदतमीजियों की वजह से आज मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। बदतमीज? हाँ। आपने मुझे बदतमीज कहा? मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप दोनों मिलकर मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। मगर आप भूल गए हैं कि मेरे पापा इसी शहर में हैं और वो फौजी हैं और मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मैं अभी के अभी अपने पापा को फोन करती हूँ, वो आकर आपको लेफ्ट राइट ना करवाएं तो मेरा भी नाम नहीं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। शीला रुको, उसे क्यों झगड़ा बढ़ा रही हो? क्या? मैं झगड़ा बढ़ा रही हूँ? आज मेरा बेटा घर में नहीं है, इसलिए वो अपने बाप की धौंस देगी मुझे। हाँ, मेरा नाम भी शीला है, शीला। क्या नाम है मेरा? शीला जी। हाँ, आने दो उस फौजी के बच्चे को। ये शीला जी उसे कर देगी ढीला। आया आया, लेफ्ट राइट स्टॉप थम। खून की नदियां बहा दूंगा, सब ब्लड जल्दी ले आऊंगा। अर्थक्वेक। सर मेरी बात तो सुने सर। अटेंशन सर, मेरी बात तो सुने सर। नो 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 नो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। लिसन टू नो वन, सिर्फ मेरी बेटी की बात सुनूंगा। डॉक्टर बेटी बेटी डोंट क्राई माय बेटी, डोंट क्राई। मेरी फ्लोर जैसी बेटी का क्या हाल बना रखा है? अरे क्या हाल बना रखा है? इतनी हट्टी कट्टी तो है। ओल्ड लेडी। खबरदार जो मुझे ओल्ड लेडी कहा तो। ओके, यंग लेडी, इसी हट्टी कट्टी, हेल्दी वेल्दी। यू आर हट्टी कट्टी, नॉट ओनली हट्टी कट्टी बल्कि मोटी फैटी। क्या? मोटी फैटी? तेरे बाप का नहीं खाती हूँ, पति का खाती हूँ। हाँ। अब जाने भी दो शीला। अरे क्यों जाने दूं, क्यों जाने दूं? ये तो आप हैं जो सुन लेते हो। अगर मेरा बेटा यहाँ होता ना तो अभी पता चलता इन दोनों बदतमीज बाप और बेटी को। बदतमीज? बदतमीज मतलब मैनरलेस। हाँ सर, इंग्लिश में तो बदतमीज को मैनरलेस ही कहते हैं ना। सर इंग्लिश में तो बदतमीज को मैनरलेस ही कहते हैं सर। शट अप यू सिविलियन। अपने वाइफ के यस मिलाने वाला। अरे ये कहाँ मेरी यस में यस मिलाते? अगर मेरा बेटा यहाँ होता ना तो अभी पता चलता आपको कि यस में यस किसे कहते हैं। हाँ। ये क्या बेटा 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 लगा रखी है आपने? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका बेटा मेरा पति भी है। वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब आप दोनों मिलकर मुझ पर जुल्म करेंगे। अरे जुल्म क्या होता तुम्हें क्या पता है, बदतमीज लड़की? बदतमीज मैनरलेस ए सिविलियन। यस सर। समझा अपने वाइफ को। शी इज रिपीटिंग द गालियास। मैं खून की नदियां बहा दूंगा, रिवर्स ऑफ ब्लड। इसके शरीर में तो खून का समंदर निकलेगा, ओशन ऑफ ब्लड। ओशंस ऑफ ब्लड। जा 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 जा, बनाया ओशंस ऑफ ब्लड बहाने वाला। शट अप ओल्ड लेडी।
नहीं लाया, वरना मैं तुम सबको खर्च कर देता। एक्सपेंडिचर खर्च। है खर्च बड़ा है, खर्च कर देने वाला। जा जा अपनी गन ले आ पहले। चेतावनी, वार्निंग, फौजी को वार्निंग। ओए फौजी के बच्चे, ये तो शुक्र करो कि वार्निंग मैं दे रही हूँ। अगर मेरा बेटा यहाँ होता ना तो पता चलता कि वार्निंग किसे कहते हैं। ये बेटे बेटे की धमकी आप किसे दे रही है? बेटा मुझे लगता है ये धमकी शायद ये तेरे डैडी को दे रही है। डैडी! धमकी! धमकी मतलब थ्रेटनिंग। फौजी से पंगा। तुम जानते नहीं हो, मैं तुम सबका मुंह काला कर दूंगा। फेस ब्लैक। अच्छा फेस ब्लैक। ओए तू जब मुंह काला करेगा सब करेगा, मैं तो तेरा मुंह माँ, 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 ये सब क्या हो रहा है? मेरा बेटा आ गया। आ गया माँ, बोल। ओए फौजी, अब क्यों चुप हो गया? जुबान पे ताले लग गए। हाँ पर माँ वो ठीक है, पर हुआ क्या आखिर? देखिए ना, आपकी मम्मी ने हमारे पापा का फेस काला कर दिया। सी? बेटा पर पहले झगड़ा तो तुम्हारे डैडी ने ही किया था ना, और फिर वो तुम्हारी सास को गालियां भी दे रहे थे। ओ, पापा वो सब ठीक है, वो सब चलता रहता है, पर माँ तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरे ससुर का मुंह काला कर दिया। तो लोगों की फेवर कर रहा है। वो क्यों ना करूं मैं उन लोगों की फेवर। ओए बेटा तो हमारा है या इनका? ओ बेटा तो मैं आप ही का हूँ, पर मुझे ये बताओ दामाद मैं इनका हूँ या आपका? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. गुड मॉर्निंग सर। व्हाट डू यू मीन बाय गुड मॉर्निंग? ये कैसी गुड मॉर्निंग है? जिस मॉर्निंग में मैं आता हूँ आप ऐसे गुड होके बैठे होते हो, कमाल की बात है। ये मतलब एक वकील का ऑफिस है कि आपने क्या इसको सराय समय रखा है, जब देखा के सो गए हैं? आपकी नींद पे कंट्रोल ही नहीं है आपका। उस दिन आप अदालत में सो गए जज साहब के सामने। मेरा किस दिन लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे आपको बता दूं मैं। सॉरी सर, जरा सी आग लग गई, आप खाम बरस रहे हैं मुझ पर। मैं आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग। कहाँ नहीं आंख लगती है आपकी, हैं? आपको पता है वैसे 10 बार अपना माथा फूट चुका है आपका बस में ऐसे लग के सामने। अपनी नींद पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। और वैसे भी गुड मॉर्निंग का क्या मतलब होता है? वकील की गुड मॉर्निंग तब होती है जब उसके यहाँ कोई क्लाइंट आता है। सुबह से कोई क्लाइंट आया? नॉट येट सर। नॉट येट सर। तो कैसे होगी मेरी मॉर्निंग गुड? मेरी मॉर्निंग तभी गुड होती है जब कोई बकरा कटने के लिए आ जाता है इस ऑफिस में। सर अब आप वकालत छोड़कर अपने इस ऑफिस में बकरा काटेंगे? कम ऑफ इट सर, कम ऑफ इट। अपने डिग्निटी का ख्याल रखिए कुछ। वैसे बदतमीजी तो मेरी है, कसूर तुम्हारा नहीं है। मैं भी तुम्हारे सामने इंटेलिजेंट बातें करने लगता हूँ। तुम्हारे सामने कोई इंटेलिजेंट बात करने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। टू मच सर, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इंसल्ट नहीं करूं तो हाथ डालूं आपके गले में मैं? आपको मतलब नहीं समझ आता? अरे बकरा काटने का मतलब ये होता है जब कोई हमारे ऑफिस में आके हमें पैसे दे के जाता है, यानी अपनी जेब कटवा के जाता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आज हमने बकरा काट दिया। वेरी इंटेलिजेंट Oh, yes, that I am, that I am. I like you, you know. अब तुम्हारा मतलब कोई बकरा आया है? सर, this is up to you. ये तो आप ही बता सकते हैं कि वो बकरा है या क्लाइंट। जैसे आप जैसे इतने बड़े वकील तो बड़े-बड़े शेरों को भी बकरा बना देते हैं। जल्दी जाके बाहर देखो। हाँ जल्दी बाहर जाके देखो उसको। जो भी हो लेके आओ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है लाने की। उसको थोड़ा मतलब इंतजार करवाना, ये नहीं सीधा अंदर लेके आओ। उसे पता चलना चाहिए साहब बहुत बिजी है, बहुत काम है साहब के पास है। जल्दी लेके आओ, लेकिन थोड़ा बाहर बिठाओ उसको। राइट सर, बकरा नहीं, बकरा काटने वाला आया है, यानी कि शर्फू कसाई। सर बहुत गुस्से में है, इतनी गर्मी खा रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। नॉट अ प्रॉब्लम। क्लाइंट जितनी भी गर्मी में आता है ना, उसे काटने में उतना ही मजा आता है। तुम भी देखना
अगर वो शरफू कसाई है तो मैं भी घुगी वकील हूँ। आज देखना मैं बकरे हलाल करने वाले को कैसे हलाल करता हूँ। बोला उसे। सलाम करता हूँ मैं। वालेकुम सलाम। इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। हम जिससे नाराज होते हैं ना उनके यहाँ तशरीफ नहीं रखते हैं। तो नो प्रॉब्लम, तशरीफ को थकने दीजिए और फरमाइए क्या खिदमत कर सकते हैं हुजूर की। मैं शरफो कसाई में शिकायत लेकर आया हूँ। मैं घुगी वकील हूँ बे। मैं यहाँ शिकायतें नहीं सुनता हूँ, मैं यहाँ सलाह देता हूँ। मैं कोई जज नहीं हूँ जो शिकायतें सुनूं। अच्छा तो सलाह दे दे। हाँ, सलाह दे देते जी। सलाह तो सब लोग हमसे लेने आते हैं, सलाह देने तो बैठे हम यहाँ पे। हाँ तो सुन ले। हाँ, मेरे दुकान में से चोरी से कुत्ता घुस को मेरे बकरे की टांग चोरी से खींच को लेके जाता है तो उसके लिए मैं कानूनन क्या करूं बे? वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। उसने बड़ा गलत किया। तुमको उससे पैसे वसूल करने चाहिए। कुत्ते से बे? यस सर। जैसे तुम्हारे साथ बात करने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना ना, इसके सामने बात करने का मतलब है बकरे के सामने बीन बजाना। हैं? अरे यार, कुत्ते से पैसे कैसे लेगा तू? तू कुत्ते के मालिक को बिल दे, उसका अपनी पूरी बकरे की टांग का बिल दे उसको, उससे पैसे वसूल कर और कुत्ते के मालिक को बोल कि ये तुम्हारा कुत्ता मेरी टांग खा गया है। सर इसकी नहीं, इसके बकरे की टांग। यार समझा करो, तुम लोग मिलके मुझे पागल कर दोगे। बकरे की टांग का ही बोल रहा हूं मैं। उसको बिल पेश करो, उससे पैसे वसूल करो। अच्छा तो अगर मैं बिल पेश करूंगा तो क्या वो मेरी बकरे के टांग का पैसा दे देगा? नहीं देगा, उसके बाप का राज है क्या? अगर तो वो देखो इंसान है, मतलब ये समझो कि इंसान का बच्चा है, अगर उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर जमीर है, उसको कानून की इज्जत है, उसको पूरा कायदे कानून का पता है, तो वो 100% तुम्हारे पैसे देगा। तुम बिल दो अपना, वो पैसे देगा। ले बिल। नहीं, मुझे नहीं, कुत्ते के मालिक को दो। कुत्ते के मालिक को ही दे रहा हूं बे। हाँ, वो तेरे कुत्ते ने काटा रे। सर आप बहुत शरीफ आदमी हैं और एक वकील हैं और आपको अब इसके बाद ये मत बोलना कि आप इंसान के बच्चे हैं। तो इंसान का बच्चा मैं हूँ और मुझे कायदे कानून का भी पूरा पता है। मेरे अंदर आत्मा भी जिंदा है, मेरी जमीर में भी जिंदा है। नो प्रॉब्लम। उसूलन सूलन कायदे कानूनन सब पता है मुझे। 100 रुपीज ना, यानी 100 रुपया। आओ अम्मा, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कोरे कागज पे चेक फाड़ को दे रहा है। ये लो शरफू कसाई साहब, ये लो। ये क्या है? 1100 रुपए का बिल है। 1100 रुपए? मैंने तो 100 ही रुपए मांगा था। 1100 रुपए का बिल देख के दिल हिल गया ना तुम्हारा। ये 1100 रुपया मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम मुझे दे रहे हो। मैं काई को बे? क्योंकि ये बिल तुमने मुझे किस काम के लिए दिया? वो बकरे के गोश्त का बिल। मेरे कुत्ते ने तेरे बकरे की टांग खा ली तो तूने 100 रुपीज का बिल मुझे दिया। मुझे 100 रुपीज तुझे देना है। हाँ। मैं सलाह देने का, मशवरा देने का 1200 रुपया लेता हूँ। तो ठीक है, तू अपना 100 रुपया काट ले, मेरा 1100 रुपया मुझे दे। मैंने तुझे सलाह दी है भाई। अबे Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. दो बच्चे आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक बच्चा छोटे बच्चे को पूछ रहा है, उससे जो छोटा है थोड़ा सा, तेरे को पता है, तू बता, अकल बड़ी होती है कि भैंस? अकल बड़ी क्या भैंस? तेरे को पता ही नहीं चलेगा, तेरे को पता नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं अकल बड़ी के भैंस नहीं बता पाएगा तू। तेरे को नहीं पता चलेगा अकल बड़ी होती है कि भैंस? क्यों नहीं पता चलेगा? मैं बता दूंगा अकल बड़ी होती है कि भैंस। पहले तू मुझे दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो बता। भाई साहब इंग्लैंड गए फर्स्ट टाइम, लंदन से फोन कर रहे हैं अपने गांव। एक अंग्रेज के घर में बैठे हैं, जिनके साथ गए हैं उनके साथ अंग्रेज के घर में बैठे हैं। तो वहां से फोन उठा के कर रहे हैं अपने गांव में, हेलो आई फाइन, यू हो फादर? ओके ओके ओके, चिल्ड्रन हो, स्मॉल चिल्ड्रन हो, बिग चिल्ड्रन ओके,
स्कूल गो, मेडिसिन टेक, ओके। मतलब एम्बेरस हो रहा है, जिसके साथ गया वो भी और अंग्रेज हैरान हो रहा है। भाई साहब ये हमारे वाली इंग्लिश तो है नहीं, ये कौन सी इंग्लिश बोले हैं भाई साहब। या बाहर निकले, उस अंग्रेज के घर से बाहर निकलते ही उसके साथ वाले ने कहा, जिसके साथ वो गया था, यार बदतमीज है तू, बाहर आके मेरी इंसल्ट करवा रहा है। बोला भाई साहब क्या बात हो गई? बोला गांव बात करनी थी, अपने घर में बात करनी थी, तो इंग्लैंड उतरते ही अंग्रेजी में बात करने लगा। बोला फोन किया था तो पंजाबी में बात करता, हिंदी में बात कर लेता है, इंग्लिश में हाउ यू फादर हाउ, ये क्या बात है, तमीज है कोई? बोला यार मेरे को क्या पता, मैंने सोचा अंग्रेज का फोन है, इसे हिंदी पंजाबी नहीं आती होगी।